खुदावन यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह भरे समय को लेकर। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। डांट जीवन का मार्ग है प्रभु, ऐसा तेरा वचन बताता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय को लेकर। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करे ताकि सुनने वाले जीवन पाए और बहुतायत की जीवन पाए। दया कर, आशीष दे, यीशु के नाम में दुआ मांगते। सब बोले आमीन, हालेलुया। मस्त फ्री होके बैठिए। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। कोई बातचीत नहीं करना है, हालेलुया। आज हम प्रभु के वचन में सीखेंगे परमेश्वर के लिए फल लाना। परमेश्वर के लिए फल लाना। मेरे साथ बोले, मैं प्रभु के लिए फल लाऊंगा। मैं प्रभु के लिए फल लाऊंगा। मैं प्रभु में फलूंगा। मैं प्रभु के भवन में आत्माओं का फल लाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16 पद पढ़ेंगे। मुझे नहीं चुना, हाँ, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, हाँ, और तुम्हें नियुक्त किया कि हाँ, तुम जाकर फल लाओ, हाँ, और तुम्हारा फल बना रहे, हाँ, कि तुम मेरे नाम से हाँ। जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या लाने बोल रहा है प्रभु का वचन? फल लाने के लिए। आपने परमेश्वर के भवन में कितना फल लाया? हालेलुया। कितना फल लाया? मैं प्राचीन बहन लोग, प्राचीन भाइयों से पूछना चाहूंगा कि कलीसिया के मेंबर हैं, आपने परमेश्वर के भवन में कितना फल लाया? कितना आत्मा लाया? परमेश्वर आपसे पूछेगा। विश्वास करना, उद्धार पाना, ये आपका व्यक्तिगत आशीष है। लेकिन आशीषों के जीवन में यदि और आशीषें चाहिए, और परमेश्वर का प्रेजेंस चाहिए, और परमेश्वर से बातें करना है, तो आपको परमेश्वर के लिए फल लाना अनिवार्य है। हालेलुया। इतने सालों से मैं देख रहा हूं, किसी ने भी कलीसिया में खड़े होकर नहीं बोला कि पास्टर जी हमने इसे सुसमाचार सुना करके फल लाया। प्रभु के सामने में जब आप खड़े होंगे तो क्या बोलेंगे? चाबास बेटा बोलेगा प्रभु? चाबास बेटी बोलेगा? नहीं बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मान के चलो आज आपका भाई या आपकी बहन नौकरी करती है, आईएएस है, आईपीएस है, यूपीएससी कर कोई बड़ा जॉब में है। तो जब आप आपके भाई से मिलने जाओगे, फटा कपड़ा पहन के जाओगे? चिथड़े पहन के जाओगे? क्या पहन के जाओगे? अच्छे से अच्छा वस्त्र, अच्छे से अच्छा जूता, अच्छे से अच्छे साबुन से फ्रेश होकर के, अच्छी गाड़ी में बैठ करके आप आईएएस, आपके कलेक्टर, कमिश्नर, अधिकारी जो बनकर बैठा है उससे मिलने जाओगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? क्यों? क्योंकि वो आपका भाई है। और कहां बैठा है? बड़े पोस्ट में बैठा है। वो परमेश्वर जिसने धरती बनाया, आकाश बनाया, पेड़ पौधे बनाया, जीव जंतु बनाया, नक्षत्र बनाया, हाँ, जल तल बनाया, सूर्य चंद्रमा को बनाया, और अंत में आपको और मुझको बनाया, तो उससे मिलने जाने के लिए क्या फल है आपके पास? कितने आत्मा जीते हो? कितना सुसमाचार सुनाए हो?
कितने लोग को प्रभु के बारे में बताए हो, कितने लोग को प्रभु में लाए हो, यही फल है। ये फल जब भी आपके पास नहीं है, आप कूद कूद के मांगने से भी मिलने वाला नहीं है। लिखा हुआ है तुम्हारा फल बना रहे। उसके बाद जो मांगोगे उसको बोला प्रभु मैं तुमको दूंगा, और बना ही नहीं है। आप मांग रहे हो, मांग रहे हो, मांग रहे हो, और प्रभु सुन रहा है पर दे नहीं रहा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु के बारे में बोलोगे नहीं तो आप अपनी उन्नति नहीं कर सकते। आप कोई बड़ी आशीष को नहीं देख सकते। आप अपने बाल बच्चों की उन्नति नहीं देख सकते। आपके बाल बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, इसका मतलब है कि आप अभी तक प्रभु के लिए, प्रभु के भवन में एक भी आत्माओं का फल नहीं लाए। इसलिए आज आपकी आशीषें रुकी पड़ी हैं। फल लाओ, फिर मांगो, मैं तुमको दूंगा। हालेलुया, फल लाओ फिर मैं तुमको दूंगा। दिखाओ प्रभु को, प्रभु ये मेरा फल है, ये मेरा प्रतिफल है, इसे मैंने कमाया, इसे मैंने सुसमाचार सुनाया, ये परिवार नाश होने से बच गया, संसार की अभिलाषाओं से बच गया। प्रभु ये आत्मा पिता तेरे भवन में आज बना पड़ा है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आज मेरी प्रार्थना सुन, मेरे घर में मेरे बच्चों की बेरोजगारी को दूर कर, मेरे नौकरी में प्रमोशन दे, ओ मेरे घर में शांति दे, मेरे घर की बीमारियों को दूर कर, ओ मेरे मुझे एक अच्छा आशीष दे, अच्छा घर दे, अच्छी प्रॉपर्टी दे। तब आप मांगेंगे और आपको प्रभु देगा। क्यों नहीं दे रहा है आज? कई लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जीरो से प्रभु उनको हीरो बनाया है। तो क्या प्रभु आज आपको जीरो से हीरो नहीं बना सकता? प्रतिफल देना है, परमेश्वर को फल देना है। सब में चोरी, सुसमाचार सुनाने में चोरी, दशवांश देने में चोरी, परमेश्वर के भवन में आने में चोरी। 6 दिन काम करो और 7वें दिन परमेश्वर के भवन में आओ, उसमें चोरी। आत्मिक उन्नति में चोरी, कॉटेज मीटिंग जाने में चोरी, उपवास करने से अरे तू जाना मैं शाम के आऊंगा, लेकिन सब में चोरी। परमेश्वर अंधा नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर अंधा, परमेश्वर अंधा नहीं है। उसके वचन में लिखा हुआ है कि मैं पृथ्वी में हर मनुष्य को देखता रहता हूं, कौन पाप कर रहा है, कौन व्यभिचार कर रहा है, कौन लूटपाट कर रहा है, कौन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा है, कौन स्तुति आराधना कर रहा है, कौन चोरी कर रहा है, कौन चोरी नहीं कर रहा है। सब प्रभु देख रहा है। और उसके बाद में जब हम बोलते हैं मैं कूद कूद के काम कर रहा हूं लेकिन मेरे घर में आशीष नहीं, मेरे घर के बच्चे सुन नहीं रहे, अरे पहला चोरी तो आपने की है, तो उसका प्रभाव आपके परिवार में आएगा। बाइबल को पढ़िए। परमेश्वर जो आपको जिंदगी मौत से छुड़ाया, याद करो वो दिन को जब आप रो रहे थे, याद करो वो दिन जब आपके पास घर नहीं था, याद करो वो दिन जब आपके लोग आपको छोड़ दिए, याद करो वो दिन जब आपके पास खाने के लिए खाना नहीं था, याद करो वो दिन जब आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। उस दिन जो यीशु आपके पास आया, वही यीशु आज भी आपके रास्ते को देख रहा है। वही यीशु आज भी आपको आके निगाहें लगाकर देख रहा है कि मेरा बेटा कब आज्ञाकारी होगा, मेरी बेटी कब आज्ञाकारी होगी, मेरी बेटी कब मेरे पास फल लाएगी। जैसा कोई फल आपको ला करके वो आशीषित हुआ, कोई सुसमाचार सुना के आपको उद्धार में ला करके उसकी आशीषों का रास्ता खुल गया, तो आपकी आशीषों की रास्ता कब खुलेगा? आप कब यीशु के बारे में बोलेंगे? कब प्रभु के बारे में बताएंगे? कब प्रभु के लिए फल लाएंगे? तब प्रभु आपके जनरेशन को आशीष दे, तब प्रभु आपके बच्चों को उठाए, तब प्रभु आपके आशीषों के लिए खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी में तू मैं कभी नहीं करना है, प्रभु के लिए मेहनत करना है। ये शरीर बाइबल बताती है 70 से 80 साल के लिए। मैं देख रहा था रानी लक्ष्मीबाई बहुत बड़ी वीरांगना थी, बहुत बड़े से
महल बनाई, बड़े बड़े तोप लगाई, बड़े सब महल में उसका सुरक्षा, प्रोटेक्शन, गुफाओं के नीचे सुरक्षा, लेकिन आज उसका महल खाली पड़ा है। हालेलुया। आज वहां लोग रहना पसंद नहीं करते। ये संसार है मेरे प्रियो, इसी संसार में प्रभु ने आपको अपना जीवन दिया है। ये दुनिया जिसे आप और मैं जानते हैं, ईसा मसीह पैदा होने से पहले ईसा पूर्व लिख दिया गया और ईसा मसीह पैदा होने के बाद 20वीं सदी लिखा गया है। आज 20वीं सदी के अनुसार ही हमारे भारत देश का, चाहे वो टाइम टेबल हो, चाहे वो कैलेंडर हो, चाहे वो नक्षत्र हो, जो कुछ बनाते हैं 20वीं सदी के अनुसार, ईसा मसीह के हालेलुया पैदा होने के उस टाइम टेबल के अनुसार ही बनता है। तो आप सुसमाचार बोलने के लिए क्यों लजाते हैं? आप परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए क्यों लजाते हैं? आप अपनी उन्नति देखिए, आप एक फल लाइए, परमेश्वर आनंदित होगा। आप घुटने टेकिए और प्रभु को बोलिए, प्रभु मैंने तेरे भवन में फल लाया है, मेरा फल प्रभु इस भवन में बना रहे, मेरा फल प्रभु इस भवन में बना रहे। और उसके बाद आप मांगिए, प्रभु मेरी आवश्यकता के लिए मुझे एक घर चाहिए, प्रभु मेरी आवश्यकता के लिए मेरे बच्चों को बड़ी जॉब चाहिए, प्रभु मेरी आवश्यकताओं के लिए हालेलुया मेरे हालेलुया बिजनेस में उन्नति चाहिए, प्रभु मैंने अपना दशवांश तेरे भवन में दिया है, दशवांश का फल मैंने तेरे पास लाया है, मैंने चोरी नहीं की, चमारी नहीं की, मैंने लूटा नहीं, प्रभु मैंने विश्वास योग्य का फल तेरे भवन में चढ़ाया है। करके तो देखो, परमेश्वर आनंदित होगा। हर प्रकार का फल जो आपके जीवन में है, उसका फैला अंश परमेश्वर के भवन में होना है। और हालेलुया सुसमाचार के द्वारा कमाया हुआ आत्मा का फल परमेश्वर के भवन में होना है। तब आशीषों के सोते में आप चलेंगे। हालेलुया। नहीं तो मालूम है, यीशु मसीह भी एक बार हालेलुया प्रचार करने के लिए खेतों से होकर जा रहा था और उसके पीछे उसके उसके चेले आ रहे थे और यीशु मसीह को भूख लगा और यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के पास चला गया और अंजीर के पेड़ के पास जाकर के देखता है कि एक दो फल इसमें से मिल जाए, हालेलुया, ताकि वो उसको खाए और भूख मिटाए। लेकिन जब अंजीर के पेड़ के पास यीशु गया और देखता है पत्तों के सिवा उसमें कुछ भी फल नहीं है, और यीशु मसीह ने क्या बोला? उसको डांटा और फटकारा क्या? डांटा और फटकारा क्या? नहीं, उसमें उस यीशु ने एक ही शब्द बोला, आज से तुझ में फल कभी ना लगे। हालेलुया। आज से तू कभी फलने वाली नहीं बनेगी। इतना ही बोला और चला गया और नगर में गया, प्रचार किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़े बड़े सामर्थ के काम किया। और शाम जब हो रहा था तो वापस उसी रास्ते से आ रहे थे और वापस जब आ रहे थे तो चेलों ने देखा कि सुबह ये पेड़ हरा भरा था, जिसमें हरे हरे बड़े पेड़ में यीशु फल ढूंढने गया और केवल इतना ही कहा कि अब से तू नहीं फलेगा। और ये शब्द हालेलुया देहदारी हुआ और वो पेड़ ऑटोमेटिकली जड़ से सूख के क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? मर गया। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 91वें अध्याय में लिखा हुआ है, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे तो भी तेरी कुछ हानि ना होगी। लेकिन आज हानियां हो रही है। हालेलुया। आज क्लेश आ रहा है, आज दुख में दुख आ रहा है और दुखों में हम लिपट जा रहे हैं, लेकिन हम लड़ करके बिड़ करके हालेलुया उन बुरी शक्तियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के पास फल नहीं लाया। और फल लाते तो हमारे अंदर डर नहीं होता, डर नहीं होता तो हम परमेश्वर को खुल के आराधना करते, खुल के स्तुति करते, खुल के महिमा करते और परमेश्वर प्रसन्न होता और हमें अधिकार के साथ खड़े रखता। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में एक बात लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूं, जो डाली फलती है उसको वो और फलवंत करता है, जो फलती नहीं है वो क्या होगा? काट दिया जाएगा। आप आ रहे हैं परमेश्वर के भवन में, बैठ रहे हैं, आराधना कर रहे, जा रहे और 6 दिन नाना प्रकार का पाप श्राप काम कर रहे हैं और संडे के दिन बड़े दुखों के साथ में वो हालेलुया ढूंढिया सांप के समान हिलते डुलते हुए आ रहे हैं और
चर्च में आकर सो रहे हैं, ऊँग रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, नाना प्रकार का व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, वूटर चला रहे हैं, बैठ करके इधर वचन चल रहा है, उधर मोबाइल को ढकेल रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं मैं, आप धोखे में जी रहे हो। हालेलुया। आप अपना भविष्य नहीं बना रहे हो। आप प्रभु में आप अच्छे बेटा और बेटी नहीं हो। मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर है। आप कैसा जीवन जी रहे हैं, कैसा आप उठ रहे हैं, कैसा बैठ रहे हैं। आपका पड़ोसी को आप सुसमाचार सुनाए कि नहीं, आपका पड़ोसी को आपने प्रभु के बारे में बताया कि नहीं, ये सब प्रभु लेखा लेगा एक दिन। हालेलुया। एक सब प्रभु लेखा लेगा आपकी। परीक्षा में फेल हो जाओ, परिणाम कुछ नहीं मिलेगा, और आप यीशु की आराधना करने वाले, आपके जीवन में सच्चाई नहीं, आप एक भी गुण अपना प्रभु का गुण प्रकट नहीं कर रहे। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद पढ़ेंगे। पढ़ बेटा, कि मैं आपके लिए पढ़ूं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। बोलो यीशु मसीह की। किसके गुण प्रकट करना है? किसके गुण प्रकट करना है? यीशु मसीह के गुण। यीशु मसीह का गुण आपके अंदर है। क्या आप प्रेम करने वाले हैं? क्या आप दया करने वाले हैं? क्या आप क्षमा करने वाले हैं? क्या यीशु मसीह के समान आप आराधना करने वाले हैं? क्या प्रार्थना करने वाले हैं, उपवास करने वाले हैं? कौन से गुण है आपके अंदर में यीशु के? हालेलुया। परमेश्वर पिता ने बोला दो तो तुम्हें दिया जाएगा, आप दे भी नहीं रहे। कौन सा गुण है आपके पास? ब्लड प्रेशर तो ऐसा बढ़ जाता है किसी को मार डाले। गुस्सा इस प्रकार आ जाता है, और अन्य जाति के लोग क्या बोलते हैं? ये चर्च जाता है। हालेलुया। ये क्या करता है? ये चर्च जाता है। गुण कौन से आ गए? सांसारिक, अवगुण, बुरे गुण, बुरे लक्षण। अन्य जाति का व्यक्ति आपको पढ़ रहा है, अरे मसीह के लोग तो लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, पीते नहीं, मुर्गा बाजार नहीं जाते, बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, तंबाकू नहीं खाते, गुटखा नहीं खाते, अच्छा जीते हैं, अच्छा बढ़ते हैं, अच्छे स्वभाव में चलते हैं, दया करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं, आज्ञा मानने वाले हैं। मसीह के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। उसके गुण आपके अंदर एक भी है? हालेलुया। उसके गुण एक भी है अंदर में? फिर कैसे उसके बेटा और बेटियां हैं? कैसे उसके आप बेटा और बेटियां, कैसी आराधना कर रहे हो आप? क्या लिखा हुआ यहां वचन में? आप एक राज पदधारी याजकों का समाज हो, परमेश्वर का समाज हो, जिसने आपको अंधकार से चुड़ा करके अद्भुत ज्योति में लाया, बुराई से निकाल के जीवन में लाया, बीमारी से निकाल कर चंगाई में लाया, गरीबी से निकाल कर आशीषों के पास लाया। याद करो वो दिन को, याद करो वो दिन को जिस दिन यीशु आपके पास आया। उस दिन कैसा समर्पण आपके पास था, कैसी आज्ञाएं आप मानते थे। एक व्यक्ति मुझे क्या बोलता है, पहले मैं बहुत सेवा किया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सबसे धोखा में जी रहे हो। हालेलुया। बाइबल बताती है प्रतिदिन का बोझ और प्रतिदिन की रोटी ये वचन है। आज आप शरीर के लिए बो रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कल शरीर की कटनी काटोगे। आज धन आप जमा कर रहे हो और परमेश्वर को पीछे डालकर चल रहे हो, तो पूरा धन एक दिन आप अस्पतालों के पीछे में लगा दोगे। यदि आपकी आशीषें बनी रहनी है, तो परमेश्वर के गुणों को अपने अंदर रखो और अपने गुणों को दूसरों पर प्रकट करो। दया दिखाओ, क्षमा दिखाओ, प्रेम दिखाओ, प्रार्थना करो, परिवार को बचाओ, परमेश्वर के भवन में आत्माओं का फल लाओ, परमेश्वर के भवन में अपना कमाई का दशवांश लाओ, जिसमें पाप और श्राप और गरीबी और कर्ज ना रहे। नहीं तो क्या होगा?
बिखर जाओ। शैतान एक दिन आपको उठा के नरक में डाल दे। बहुत सारे प्रभु के साधु संत जो जीते जी परमेश्वर के राज्य में जाकर के स्वर्ग देख के नरक देख के आए वाले बताते हैं, कई विश्वासी जो प्रभु को ग्रहण किए वाले लोग भी आज नरक में। आप मालूम है क्यों है? बपतिस्मा ले लिया, उद्धार पाए, यीशु के लिए समर्पण कर लिया, और थोड़ी सी आशीष घर में आ गई, थोड़ी सी शांति आ गई, थोड़ा प्रेम आ गया, थोड़ा दया आ गया, संसार दिख गया, और संसार की अभिलाषाओं में, पाप में, श्राप में इस प्रकार से वो लिप्त हो गए कि जब मृत्यु वहीं ले गई और उसको नरक में डाल दिया। हमने ऐसी कई गवाहियां सुनी है। यीशु किसको लेने आ रहा है? पवित्र दुल्हन को लेने आ रहा है। क्या आप पवित्रता में जी रहे हो? क्या आप सच्चाई में जी रहे हो? पवित्र कलीसिया में आप यदि हो, पवित्र कलीसिया के एक खंबे हो, पवित्र कलीसिया के एक प्राचीन हो, पवित्र कलीसिया के एक प्राचीन बहनों, भाइयों, मेंबर हो, सुसमाचारक हो, क्या आपने प्रभु के लिए फल लाया है? बच नहीं सकते बेटा एक जन भी। वचन बराबर है, आप और मैं टेढ़े हो सकते हैं, आप और मैं बचने के रास्ते के लिए झूठ बोल सकते हैं, लेकिन वचन कभी झूठ बोलने वाला नहीं है। हजारों सालों से एक शब्द चेंज नहीं हुआ, हजारों सालों से लिखा हुआ बाइबल का एक लाइन चेंज नहीं हुआ। कई लोग आए चले गए, चेंज हो गए, लेकिन ये वचन चेंज नहीं हुआ। इसलिए कलीसिया कान खोल के सुनो, उसके गुण को प्रकट करो, मसीहत को प्रकट करो, मसीहत के लिए फल लाओ। आप सुसमाचार नहीं बताओगे, दूसरा सुसमाचार बताएगा, अब वो उद्धार में आ जाएगा। फल तो उसको मिलेगा ना, आपको मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? मिलेगा? नहीं मिलेगा। तैयारी करो, प्रार्थना करो। आप यदि बिजनेस करते हो, कोई आपके पास आ गया सामान लेने के लिए, उस समय के लिए वो आपका पड़ोसी है। आप जॉब करते हो, आप टीचर हो, आप कोई भी जॉब में हो, बाइबल बताती है उस समय में जो व्यक्ति आपके पास में आया वो आपका पड़ोसी है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जब न्याय होगा तो आपके ब्लड से उसका खून, उसका ब्लड सवाल करेगा। यह हिजकिय्याह को परमेश्वर ने बोला है, तू यदि मेरा काम नहीं करेगा, तू यदि हालेलुया वो परमेश्वर के राज्य को प्रकट नहीं करेगा, तो तेरा ब्लड से मैं, तेरा खून से मैं लेखा लूंगा। सोचो आप क्या हो। आप आलतू फालतू अरे गहरे लोग नहीं हो, आप टुट्टू पुट्टू लोग नहीं हो। आप लोग आपको टुट्टू पुट्टू सुट्टू समझते होंगे, समझने दो। आप चुने हुए राज पदधारी याजकों के समाज में जीने वाले बेटा और बेटी हो, उसके लिए फल लाने वाले हो, स्वर्ग का परमेश्वर के सामने में जीने वाले हो। इतने बड़े अधिकार रखे लोग हो तो आज्ञाओं के साथ जियो, अधिकार के साथ जियो, वचन के साथ जियो, वचन के साथ उठो, वचन के साथ बैठो। कितने दिन तक आप एक पास्टर की प्रार्थना में बने रहोगे? प्रभु उस बेटा को सुरक्षा दे, प्रभु इस बेटी को सुरक्षा दे, प्रभु उसको पाप से बचा ले, प्रभु इसको बीमारी से बचा ले, प्रभु उसको गिरने मत दे, प्रभु इसको उठा ले, उसके बिजनेस को आशीष दे, इसको परमिशन दे, उसको परमिशन दे। सेवक की नजर में तो आप, सेवक की प्रार्थना में आप उठ रहे हो, लेकिन आपके अंदर क्या गुण है बाइबल में लिखा हुआ है उसको प्रकट करो, वचन में लिखा हुआ है उसको प्रकट करो, नहीं तो आप छोड़ दिए जाओगे। हालेलुया। कंजूसी की आत्मा में रहोगे, कंजूसी वाला आत्मा एक दिन बीमार कर डालेगा, लड़ाई झगड़ाएं लेके आएगा, बुरी संगति लेकर आएगा, और उसके बाद आप प्रभु से दूर चले जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि एक व्यक्ति जो मेरा दोस्त रहा, बहुत समझाए, लेकिन आज सब लोगों ने छोड़ दिया।
बाइबल में एक धनवान व्यक्ति को भी सब लोगों ने छोड़ दिया। यदि वो गुण जो उसके बाप ने उस बच्चे को बचपन से सिखाया, पढ़ाया, लिखाया और बेटा को समझाया कि बेटा परमेश्वर के गुण को रख, परमेश्वर के वचन को रख, लेकिन वो पढ़ा लिखा जवान धनवान का बेटा बोला, नहीं पप्पा, मैं शहर जाऊंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा, मेरा हिस्सा मेरे को दे दे, मैं चला जाऊंगा, तुम लोग तुम्हारे अनुसार रहो। और वो चला गया। नतीजा क्या हुआ? हालेलुया। फिर भी वो किसी भी देश में जी रहा था होगा, तब भी वो बाप का नजर उसके ऊपर में था। बाप तब भी देख रहा था कि मेरा बेटा एक दिन वापस आएगा। कंगाल हो गया, लुट गया, बीमार पड़ गया, असहाय हो गया, तब लौट के आने से क्या मतलब मेरे प्रियो। इसलिए आज समय रहते भी कलीसिया परमेश्वर के गुणों को अपने जीवनों में बनाए रखे, आज्ञाओं का पालन करे, याजक के नियंत्रण में रहे, सेवक के नियंत्रण में रहे। आपका चराने वाला कभी नहीं चाहेगा कि आपके पैर में कीला टूट जाए। आप थोड़ा धनवान हो जाएंगे, थोड़ी आशीष हो जाएंगे और आपका सेवक थोड़ा कमजोर हो जाएगा, तो आप कभी भी अपने सेवक के नियंत्रण में, अपने सेवक की आज्ञाओं में रहना, कभी घमंड मत दिखाना। और ये घमंड सेवक के आत्मिक उस कवच के अंदर में जब आप रहोगे तो आपका सुरक्षा है। जब सेवक के आत्मिक कवच से बाहर हो जाओगे तो संसार आपको लिपट जाएगा और परमेश्वर के गुण आपके अंदर में नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझो, ये अंतिम दिनों के पड़ाव में बाइबल बताता है यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने की तैयारी कर रहा है और संसार इन दुल्हनों को बर्बाद करने के पीछे लगा हुआ है। संसार इस दुल्हनों को हालेलुया भटकाने के पीछे लगा हुआ है। संसार की शक्तियां इन दुल्हनों को हालेलुया संसार दिखा करके नाश करने के पीछे पड़ा है। लेकिन आप और मैं प्रभु की अच्छे बेटा और बेटियां हैं। जब तक यीशु नहीं आया है तब तक हालेलुया हम परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए फलों को लाने के लिए तैयार रहना है, बोलना है, प्रभु में मैं आया, आज मेरे परिवार में शांति है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, हम 6 दिन काम करते हैं, संडे के दिन परिवार के साथ परमेश्वर के भवन में जाते हैं। कल तक हमने जो जिया वो बेकार था, लेकिन आज जब प्रभु में हम हैं, हमारे जीवनों में आशीष है, पति पत्नी में प्रेम है, बच्चों में प्रेम है, बच्चे अच्छे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम 6 दिन काम करते हैं, 6 दिन की काम कमाई में हमारे लिए बहुत आशीष है। और संडे के दिन हम 6 दिन का कमाई का दशवांश लेके परमेश्वर के भवन में अर्पित करते हैं और बड़े आनंद हमारे जीवनों में। ऐसा आप गवाही देने लग जाएं, पहले करने लग जाएं, फिर गवाही देने लग जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, साल भर भी नहीं लगेगा, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। जो फल लाता है उसको फलाता है, जो फल नहीं लाता है उसको सूखा डालता है। हालेलुया, हालेलुया। आप सूखी भी डाली बनेंगे या फलवंत डाली बनेंगे? हेलो, महिला लोग बोलेंगे सूखी डाली बनेंगे या फलवंत डाली बनेंगे? आप लोग सूखी डाली बनेंगे या फलवंत डाली बनेंगे? तो क्या करना पड़ेगा? फलने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? फलते समय आम झाड़ को बीच से काट देंगे तो फल रहेगा उसमें? नहीं रहेगा। हालेलुया। पहले आप अपना फायदा प्रभु में देखिए, प्रभु में क्या करने से आप बढ़ेंगे उसको देखो, फिर परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना चालू करता है। उस व्यक्ति के बारे में मैं गवाही बता रहा था जो खाने के लिए स्टेज में गया, खाने के लिए वो सेवा किया, कुर्सियां उठाया, आज एक बड़ा सेवक बना दिया परमेश्वर। परमेश्वर का काम छोटा नहीं है। डिस्पोजल में उठाते हो ना, बड़ी खुशी से उठाना, प्रभु ये डिस्पोजल में उठा रही हूं तेरे नाम से, प्रभु ये बर्तन मैं धो रही हूं तेरे भवन का, तेरे सेवकाई का, कन्वेंशन का, उपवास प्रार्थना का, चर्च का। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ग्रोथ कराने वाला है, बढ़ाने वाला है। कोई भी काम कुड़कुड़ाहट से करोगे तो आशीष मिलने वाला, बढ़ चढ़ के काम करना है, बढ़ चढ़ के फल लाना है, बढ़ चढ़ के सुसमाचार सुनाना है, बढ़ चढ़ कर प्रार्थना करना है, बढ़ चढ़ कर उपवास करना है, बढ़ चढ़ कर प्रभु के लिए देना है, बढ़ चढ़ करके अपने कमाई का दशवांश प्रभु को देना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देख लेना। आपको मालूम है युगांडा देश, मैंने एक प्रभु के दास के बारे में सुना, युगांडा देश कार्मेल पेंटिकोस्टल चर्च जगदलपुर में एक कन्वेंशन में एक प्रभु का दास आए थे।
शायद एम.ए. वर्गीस या पीजे वर्गीस या कोई प्रभु का बड़ा अभिषिक्त जन है, उन्होंने एक गवाही बताया। जब युगांडा देश में वो प्रचार करने चले गए, युगांडा देश एक ऐसा देश रहा, कोई गोरा आदमी स्मार्ट वाला, हमारे जैसा दिखने वाला, सफेद सफेद दिखने वाला, यदि उस युगांडा देश में जाने से काले वाले लोग काट के खाते थे। हालेलुया। काले वाले लोग काट के खाते थे। हजारों लोग, पासवान, सेवक, सुसमाचारक जाकर उस युगांडा में प्रचार किए। आज पूरा देश, युगांडा देश प्रभु का गुण गाता है। और उसी में से एक प्रभु का दास, हमारे इंडियन एक प्रभु का दास युगांडा देश गया प्रचार करने के लिए एक कलीसिया में, और उन्होंने दशवांश देने के बारे में प्रचार किया। मैं उन्हीं की टेस्टिमनी बता रहा हूं। दशवांश देने के बारे में उन्होंने प्रचार किया। कलीसिया बहुत गुस्सा हो गई। हालेलुया। कलीसिया बहुत गुस्सा हो गई। ये पास्टर दूसरा देश से आकर पैसा मांगता है। बहुत गुस्सा हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। और उन्होंने बताया कि उस पास्टर को उन्होंने वहां से भगाया और ये वापस इंडिया आए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। 10 साल के बाद फिर से ये पास्टर वहां गया तो उन्होंने बताया, जो लोग चर्च आते थे जिसके पैर में चप्पल नहीं था, जिसके शरीर में अच्छे कपड़े नहीं थे, वचन का प्रभाव इतना ज्यादा हुआ। उन्होंने बताया कि जहां झोपड़ी का चर्च था वहां हजारों लोग बैठने वाला चर्च बन गया। जिन लोगों ने उसको भगाया, जिन लोगों ने उनको गाली दिया, वो लोग मर्सिडीज कार में, बड़े बड़े कार में चर्च आ रहे हैं और चर्च हैंडल कर रहे हैं। हालेलुया। आज्ञा मानने में ही आपकी आशीषें है। चोरी करोगे तो आशीष मिलने वाला नहीं है। बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े 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 काम कर रहे हैं, लेकिन आज आशीष क्यों नहीं है? हम फल नहीं ला रहे हैं प्रभु के लिए। हम प्रभु के लिए सुसमाचार नहीं सुना रहे। हम प्रभु का काम को पीछे डाल दिया, अपना काम आगे कर रहे हैं। शरीर बीमार हो जा रहा है, थकान हो जा रहा है, दुर्बलताओं में आ गया, बेड में आ गया। जब बेड में पड़ गए, प्रभु मैंने क्या गलती किया? संडे में तकलीफ में आ गए, संडे में चर्च आ गए तो चर्च में क्या गवाही देते हैं, प्रभु मैंने क्या गलती किया? अरे गलतियों का लिस्ट देखो ना आप पलट कर, क्या क्या गलतियां हैं। क्या पास्टर आपकी गलती बताएगा? विश्वासी आपको गलती बताएगा? प्राचीन आपका लिस्ट का गलती बताएगा? आपने प्रभु के लिए फल नहीं लाया, प्रभु के लिए कुछ किया नहीं, और जब आपके बुरे दिन हो गए तो प्रभु आपके लिए काम करेगा? प्रतिदिन प्रभु आपके पास आया तब तो प्रभु को आप पीछे डाले। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे साथ एक बार बोलो, मैं फलवंत डाली हूं। मुस्कुराते बोलो, मैं फलवंत डाली हूं, मैं फलवंत डाली हूं। क्या हुआ महिमा? ऐसा मैं बोला, हाथ उठा के बोलो, मैं फलवंत डाली हूं। कितना तकलीफ से। अच्छा बोला बेटा, मैं फलवंत डाली हूं। दीपक, मैं फलवंत डाली हूं। सबका हाथ देख रहा हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं, मैं फलवंत डाली हूं। ग्लोरी कैसा बोल रही है? अच्छा से बोलो, मैं फलवंत डाली हूं। हालेलुया, हालेलुया। फलोगे तो फलाएगा, नहीं फलोगे तो सूखा डालेगा। और वो सूखना चाहे आर्थिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, बौद्धिक हो सकता है, वो आपकी समस्या है। मुझे परमेश्वर ने जो बोला, मैंने आपके सामने रोटी रख दी। हालेलुया। और इस रोटी में से खाओगे तो जीवन पाओगे। यदि बुद्धिमानी से इस रोटी को टुकड़ा दोगे तो आप सूखी हुई डाली बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, तीतुस की पत्री 2 अध्याय 14 पद पढ़ेंगे। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 14 पद। दूसरा तीमुथियुस के बाद मिलेगा।
जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से कि छुड़ा हमें ले हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो जो भले 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 कामों कामों में सरगर्म हो। हालेलुया। कैसे कामों में? भले भले कामों में। कैसे कामों में? भले भले काम। आप भले काम कर रहे हैं क्या? आप भले काम कर रहे हैं क्या? जब आप रास्ते से गुजरे ना तो लोग घरों से निकल के देखना चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं, प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। ए किरण चल। किसके नाम पे? प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कैसे काम करने वाले होना है? भले भले काम। अन्य जाति के बीच में जाना है, परिवार में कोई प्रोग्राम होता है जाइए, छठी होता है, ब्याह होता है, सब जगह जाइए, आप भला काम करिए वहां, आप अच्छा काम करिए वहां, सरगर्म काम करिए वहां, आप प्रभु के गुण वहां प्रकट करिए। परमेश्वर ये चाहता है, लेकिन हम वो कर ही नहीं रहे। यीशु मसीह भी एक शादी गया, हालेलुया। आप भी जाइए वहां, भला काम करिए, प्रभु के गुण को प्रकट करिए, कोना में बैठ के मत रहिए, बढ़ चढ़कर काम करिए। तब मसीहत जो आपके अंदर में है, तब लोग बोलेंगे कि ये वास्तव में चर्च जाने वाला एक अच्छा विश्वासी है। हालेलुया। आप भला काम करके आने के बाद आपका रिजल्ट आपके पीछे आएगा। आपको रिजल्ट सुनाने वाले भी आपके लोग ही होंगे, आपकी गवाही को लेके आने वाले भी आपके लोग होंगे। जब आप परमेश्वर के पास में वो फलों को ला करके लदालद फलने वाले उसके बेटा और बेटी होंगे, तब ये गुण आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो ये मिलने वाला नहीं है। उम्र बीत जाएगा, बाल पक जाएगा, मेरे बाद एक और मेरा बेटा बेटी या कोई भी यहाँ खड़ा होगा, सेवा करेगा, आपके बच्चे आएंगे, सेवा करेंगे, बैठेंगे, कलीसिया में आएंगे जाएंगे, लेकिन उन्नति होने वाला। अरे सच्चाई यीशु है। दुनिया में यदि सच्चाई है तो वो यीशु है। और वो मिलने के बाद आज आपके अंदर आप फलवंत दाखलता के समान डाली में आप जुड़े नहीं हैं, और उसके बाद आप चाहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बिखरे नहीं, डांट को स्वीकार करे, समझे, फिरे। प्रभु बहुत दया करेगा। बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है, आपसे बहुत प्यार करता है। एक बार मेरे साथ बोले, दोनों हाथ उठा करके, मैं फल लाने वाला प्रभु का बेटा बेटी हूं। हालेलुया। आज तक मैंने फल नहीं लाया, लेकिन मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आज से मैं फल लाऊंगा, आज से मैं फल लाऊंगा। हालेलुया। फल कौन लाएगा? आप लाएंगे। हन्ना को जानते हैं, बाइबल की हन्ना को? हालेलुया। हन्ना भी शराबी थी, मंदाड़ी थी। हे सुनो, हन्ना कैसी थी? शराबी थी, मंदाड़ी थी। आपको मालूम होना चाहिए, जब हन्ना रो रही थी तो वहां का याजक, वहां का पास्टर एक सवाल करता है, अभी भी तू मदिरा के नशे में है क्या? इतना सुबह भी तू मदिरा के नशे में है क्या? तो उस दिन हन्ना ने बोला, नहीं प्रभु, आज मैं कोई नशे में नहीं हूं,
आज मैं टूटी हुई हूँ, आज मेरा मन टूट गया है, आज मैं अपने आप में टूट चुकी हूँ प्रभु। मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास बेटी नहीं है, आज मुझे प्रभु बेटा बेटी देना है। वो रो रो करके परमेश्वर के भवन के आंगनों में किसी कोने में बैठ के रो रही थी, और वहां का याजक परमेश्वर के दास का नजर उसके पास पड़ गया। इसका मतलब है पहले वो परमेश्वर के दास के नजर में गलत थी, लेकिन जिस दिन वो रो रो के प्रार्थना की, उस दिन वो अपने गुणों को प्रकट की, उस दिन हालेलुया उन फलों को प्रकट की, उस दिन वो परमेश्वर का दास बोला कि हालेलुया आज से परमेश्वर तुझे आशीष देगा, आज से परमेश्वर तेरे खूब को भर देगा। और उस दिन हन्ना को प्रभु ने एक संतान दिया जो एक अच्छे सामुएल बन करके पूरी दुनिया का भविष्यवक्ता बना। इसलिए फल लाना सीखे, इसको उसको ना देखे, दिमाग को इस्तेमाल ना करे, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार बोलना शुरू करें। यही गुण परमेश्वर के सामने में आपके होंगे। आप जब परमेश्वर के पास खड़े होंगे, आपका नाम खोला जाएगा, आपका नाम खोला जाएगा, और लिस्ट खोल के देखेंगे तो उसके बाद में आपका लिस्ट में आप कितने फल लाए सब देखेगा। परमेश्वर प्रसन्न होकर बोलेगा बेटा दाहिने तरफ चला जा, फल नहीं लाएंगे तो बाएं तरफ चले जाएंगे, सुखी हुई डाली बन जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग सुखी डाली बनना चाहते हैं? कितने लोग फलवान डाली बनना चाहते हैं? बहुत पलिए, बहुत आशीष कमाइए, बहुत उठिए। अपने बच्चों को बड़े बड़े पदों पर पहुंचाने का रास्ता यही है, बड़ी बड़ी आशीषों को पाने का रास्ता यही, अपने आप को परमेश्वर के पास पहुंचाने का रास्ता यही है कि आप प्रभु के लिए क्या लाना है, क्या लाना है, फल लाना है। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आशीष दे। सब बोले आमीन।